बागवान भाइयों नमस्कार। मैं संजय नाथानी, चीफ एग्रोनॉमिस्ट इजराइल केमिकल्स, आप लोगों से एक बार फिर बातचीत कर रहा हूँ। आज का विषय है कि ये पिंक बड की अवस्था पर हमारे को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं कोई सलाह दूं क्या प्रयोग करना चाहिए, यह आवश्यक है कि हम समझें इस समय क्या हो रहा है। तो इस समय पौधा जो है डोरमेंसी से बाहर निकल रहा है। अब इसमें बहुत सारी क्रियाएं शुरू हो जाएंगी और ये क्रियाएं जो हैं इनमें दो प्रमुख क्रियाएं हैं। एक तो डोरमेंसी का टूटना, जो कि ऑक्सिन्स की मदद से होता है। अब इन ऑक्सिन्स का जो प्रोडक्शन होता है, ये जिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें। और दूसरी चीज़ जो है वो है बड डिफ्रेंशिएशन। तो बड डिफ्रेंशिएशन में बोरॉन का बड़ा महत्व हो जाता है। इसके बाद आपके फ्लावरिंग होगी, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये मान लीजिए कि आने वाले 2 महीने में बोरॉन का बहुत अहम रोल होगा। और उसके बाद जब पौधा कैल्शियम अपटेक करने लगेगा तो उस समय भी बोरॉन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो दो माइक्रोन्यूट्रेंट जिंक और बोरॉन बहुत अहम हो जाते हैं। इसके अलावा जितनी फ्रेश ग्रोथ हो रही है, इसके लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और नई लीव्स, नई शूट्स, नए बर्ड्स और फ्लावर्स, ये पूरा जो है मतलब बहुत सारा सेल डिवीज़न हो रहा है। जो क्रॉप की मेरिस्टेम होती है, मैं अगर इस नैपकिन की मदद से समझाऊं तो जो पौधे का बिल्कुल टिप्स होते हैं, यहाँ पे बड़ी फास्ट ग्रोथ हो रही होती है, बहुत फास्ट सेल डिवीज़न हो रहा होता है। तो इस सेल डिवीज़न को, ये सेल डिवीज़न अच्छे से हो सके, इसके लिए थोड़ा बहुत फास्फोरस चाहिए होता है। तो फास्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, बोरॉन चाहिए। अब जब सेल डिवीज़न हो रहा है तो सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो रहा है, और सेल वॉल के लिए आपको कैल्शियम भी चाहिए। अब नई पत्तियां आ रही हैं, नई पत्तियां भी तो आ रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाता है। तो आपको एक ऐसी खाद चाहिए जिसमें कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, थोड़ा पोटेशियम, सल्फर, बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होलिस्टिक फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए। तो मैं बड़े शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस समय क्या डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे पॉलीसल्फेट, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर का एक नेचुरली अकरिंग सोर्स है। और इसमें बोरॉन की भी मात्रा है, लेकिन ये बोरॉन की मात्रा थोड़ी घटती बढ़ती रहती है, जिस टाइप की रॉक आती है उस पे डिपेंड करता है। इसलिए हम बोरॉन को बैग पे मेंशन नहीं करते, पर बोरॉन भी है। और इसमें जो मैग्नीशियम मौजूद है, तो वो इस समय पौधे को जो क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम चाहिए उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हम डालेंगे इस समय वो मोनो अमोनियम फॉस्फेट है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है, इसमें अमोनिकल नाइट्रोजन होती है। अब अमोनिकल नाइट्रोजन का क्या फ़ायदा है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ें होती हैं, जहाँ से पौधा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो नाइट्रेट नाइट्रोजन को लेने के लिए पौधे को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल। जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसलिए नाइट्रेट को पौधा थोड़ा एनर्जी खर्च करता है लेने में। पर अमोनिकल नाइट्रोजन जो है वो अपोजिट चार्ज है। अमोनिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो सीधे रूट्स बड़े आसानी से ले लेती हैं। अब आज की तारीख में जब लीव्स नहीं है तो पौधा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना रहा है, उस पर उतनी एनर्जी नहीं है। तो ऐसे में अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम डालेंगे
वो 12 6 22, 12 नाइट्रोजन, 6 फॉस्फोरस और 22 पोटाश प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड। 12 6 22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक बहुत ही बढ़िया फ्रूट ग्रेड है जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। आयरन है, जिंक है, और आयरन, जिंक, बोरॉन, कॉपर, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट का पैकेज है। और ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पॉलीसल्फेट, MAP और 12 6 22 से इस समय हमने डालना है। इनकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, इसके लिए आप ICL के लोकल एग्रोनॉमिस्ट से संपर्क करें और हमारे शेड्यूल को फॉलो करें। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे जो यहाँ सेल्स ऑफिसर हैं मिस्टर GP शर्मा, उनसे संपर्क कर सकते हैं। भविष्य में ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा मैं। अभी तक मैंने जो कुछ बताया आपको ये बेसल डोज के बारे में बताया था, और अब मैं आपको एक फोलियर एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, ये समय है जब आपको स्टार्टर यूज़ करना है। तो स्टार्टर जो है ये 10 ग्राम प्रति लीटर पानी या 1 ड्रम में 2 किलो स्टार्टर जाएगा, और इसे बड बस्ट तक आपने प्रयोग कर देना है। और स्टार्टर में क्या है, 11 36 24 ग्रेड है ये। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ट्रेस एलिमेंट का भी एक पैकेज है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसा मैं पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ, इनमें 3 चीज़ें होती हैं, स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट। और जहाँ आम फर्टिलाइज़र्स महज हफ्ता भर काम करते हैं, वहाँ स्टार्टर या हमारी न्यूट्रीवांट सीरीज़ जो है वो 15 से 20 दिन तक काम करती है। इसलिए क्या होता है कि नॉर्मल फर्टिलाइज़र्स के मुकाबले इनका 2.5 गुना अधिक अवशोषण होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। भविष्य में ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम नियमित रूप से आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,